ओके चलो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग। किसी का भी क्या हो? किसी स्टूडेंट का नहीं? देखो राइट एंगल आइसोस्केलेट ट्रायंगल क्या होता है? सर 22 एक आंसर है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, राइट है क्या? अब इसके बोला है इसमें कि हाइपोटेनस बताओ आप, हाइपोटेनस बताओ। मान लो ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल है, हाइपोटेनस मतलब क्या? एसी बताना है ना आपको, राइट है। आइसोस्केलेस क्या होगा? कभी भी ए वाली साइड तो कभी किसी के बराबर नहीं हो सकती, राइट है ना। इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये दोनों साइड क्या इक्वल है क्या? हाँ सर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड इनकी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं, कभी भी ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती है, ये दोनों साइड कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। होंगी इक्वल तो कौन सी होगी? ए बी बी सी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी साइड इक्वल नहीं हो सकती है। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है कि अगर इक्वल होगा तो ये दोनों साइड होगी, अदर कोई साइड इक्वल नहीं हो सकती, राइट। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो हमने मान लिया इसका साइड का लेंथ ए, इसका साइड का लेंथ ए। ओके, आपको हाइपोटेनस बताना है। पहले ए तो फाइंड आउट कर लो, अगर ये फाइंड आउट हो जाए तभी तो हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, एरिया दिया हुआ है। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? आर्क टाइम्स बेस इनटू हाइट होती है क्या? बेस इनटू हाइट होती है। बेस इनटू हाइट होती है, 1/2। बेस कितना है आपका? ए। हाइट कितनी है? ए। एरिया कितना दिया हुआ? 121। तब फाइनली क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्या है? ए स्क्वायर। 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 121 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या आ गई? √121 इंटू 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 का। ये क्या होगा? 11√2 आ गया। इसका मतलब 11√2 आ गया। तो ए की वैल्यू कितना आ गई? 11√2 आ गई। यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितना आ गई? 11√2 आ गई। आप बताओ मुझे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बताना है। इसका मतलब एसी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 11√2 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 11√2 का होल स्क्वायर, राइट है क्या? यही दोनों होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 121 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 242 प्लस ए भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 242 आएगा क्या? ये स्क्वायर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो फाइनल क्या आ जाएगा? देखो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 484। 484 जो होता है 22 का स्क्वायर रूट होता है। 422 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। बोलो। हाँ जी बोलो। सर वो हल करके बताएं एक बार। क्या चीज क्या चीज? सर वो थर्ड आपकी लास्ट वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका वॉइस सर ब्रेक हो रही है। थर्ड लास्ट स्टेप बताइए ना। 1 2 3 ये हाँ यही वाला बोल लो ना। देखो 11√2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 11√2 इंटू 11√2, राइट है क्या? यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ। अब 11 का 11 मल्टीप्लाई हो तो 121 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? 2 आएगा क्या? क्यों? राइट है। 11 का 11 मल्टीप्लाई होगा तो 121, √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 242 होगा। हमें एक ही सेम चीज लिखा हूँ 240। लोगों ने समझ में आया सभी को या किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताए मुझे, किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी।
किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो बताओ, ये वैसे भी पेपर सॉल्विंग है, कंसेप्ट नहीं चल रहा है, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको जितना मालूम है उतना मैं बता सकता हूँ, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो बताना आप लोग। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। हो गया सर। हो गया सभी का? आगे चले? नहीं सर रुको। हाँ सर हो गया।
देखो इस क्वेश्चन को मैं खुद बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। आई थिंक पता नहीं वो फार्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया, आप लोग पता है जानते हो कि नहीं जानते हो, आइडिया नहीं मुझे, ठीक है, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 70 सेंटीमीटर। इन दो सर्कल है, उनके बीच का जो उनका रेडियस गिवन है, दो सर्कल है उनका रेडियस गिवन है, ठीक है ना, उनका रेडियस गिवन है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। तो बोला है द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स टेंजेंट इज, ट्रांसवर्स टेंजेंट इज मतलब क्या बोला है, देखो एक सर्कल ये हो गया। सर जो सर्कल है वो हाँ कैसे बनाने का, क्योंकि क्वेश्चन में हाँ ना दिया नहीं है टच इंटरनली वगैरह कुछ भी। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसवर्स टेंजेंट ये होता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट होता है ना ये होगा, क्योंकि देखो क्या है, पहले आप खुद समझो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 70 सेंटीमीटर। एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से इस सेंटर से बीच का, इस सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो एक चीज आप देखो, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे या ये दोनों सर्कल एक दूसरे के टच करेंगे, तो बताओ अगर टच भी करेंगे तो ए 4 सेंटीमीटर, ए 4 सेंटीमीटर, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए था। हाँ थोड़ा सा कॉमन, ये हमारा कॉमन मतलब कि हमारा मैथमेटिकल, ये हमारा लॉजिक है, मतलब हम खुद हाँ सोच सकते हैं, इतना थिंकिंग होना चाहिए कि अगर अगर मैक्सिमम क्या सब करेंगे तो लेंथ, डायमीटर का लेंथ और छोटा हो जाएगा ना, सेंटर के बीच का लेंथ और छोटा हो जाएगा ना आपका। अगर ये दोनों टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो लेंथ और छोटा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों टच करते हैं ना, अगर दोनों टच करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एक्चुअल में सेंटर के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट ना, ज्यादा दिया है क्या। हाँ सर। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि जब ये 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, पहली चीज समझ में आ गई। हाँ हाँ सर। अब यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, हाँ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स लाइन, जैसे ये नाम सुना है, दो पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसकी हाँ वाली सर। लाइन क्या है, इसकी ट्रांसवर्स लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि जो दोनों को कट करे या दोनों को, पैरेलल लाइंस को कट करे या हाँ फिर कोई या भी तो चीज को कट करे, किसी भी दो लाइन को, हाँ किसी भी दो लाइन को अगर कट करती है, कोई जरूरी नहीं पैरेलल लाइन हो, ऐसे भी लाइन है अगर कट करिए तो ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या करे, इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, यानी इसको भी टच टच करने में या इसको टच करना, कट करने का मतलब क्या है, कट करेगा या टच करेगा, यही होता है ना। तो मैंने टेंजेंट बनाया था, तो मैंने बताया था कैसे कैसे टेंजेंट बनता है, जो क्वाड होता था धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो टच कर गया था, तो वहां पे हमने बोला था टेंजेंट है। तो सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट एक इसको यहाँ पे टच करेगा, इसको यहाँ पे टच करेगा, सपोज करो ए मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी, ये आपको बोला ए बी का डिस्टेंस बताओ, क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है आपके पास 4 R1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आपको ये डिस्टेंस बताना है, ए बी का डिस्टेंस बताना है, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। अब कोई ये मत बोल देना कि सर ये तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तो ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ऐसा मत करना, ठीक है ना। सर ये वैसा हमारे ही फिगर बनाने का, एक्चुअली तो। नहीं नहीं नहीं, ये फिगर हमारे बनाने का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो 17 सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखो, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होता है कि डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, डी का स्क्वायर R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो डी क्या होता है, डी इनके बीच का, सेंटर के बीच का रेडियस है, R1 R2 क्या है, दोनों सर्कल का रेडियस है। दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों सर्कल का रेडियस सेम भी हो सकती है, कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि सेम रेडियस के लिए डिफरेंट रेडियस के लिए, कोई भी होगा, दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है R1 एंड R2, इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, वो कितना 17 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। इनके बीच का डी है ना, ये डी का स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 8 क्या हो जाएगा
17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 289 289 4 प्लस 4 64 कितना होगा? 64 आएगा 8 64 आ जाएगा। 64 बोले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। सर इसको कोई और भी ऑप्शन मेथड से नहीं कर सकते बिना फॉर्मूला? अगर मतलब इन हाई केस हाई हाई मेथड है, उसमें क्या होता है ना कि यहाँ से हमने क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर ये रेक्टेंगल बनाना पड़ता है। ये है काफी इसका ना एक डेरिवेशन टाइप बन जाता है, काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आपको बस जस्ट एक फार्मूला याद करो। ये फार्मूला अगर कभी भी ऐसा इनके बीच ये टेंजेंट का लेंथ पूछने के लिए आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, रूट में इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस कर दो दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर। सर ये ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे हुआ? ट्रांसवर्स लाइन मतलब कि जो वो कट करे ना? नहीं, ट्रांसफर कोई जरूरत थोड़ा कट करना, टेंजेंट कभी कट करता है, ये बताओ आप। नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा था। तो नहीं, ट्रांसवर्स का मतलब ये नहीं होता कट करना ही ट्रांसवर्स वाला। ये भी तो टेंजेंट एक्चुअल क्या है, ये भी टेंजेंट भी तो कार्ड ही है ना एक। टेंजेंट को भी तो हमने कॉर्ड हाँ ही बोला था ना, कॉर्ड ही बनाया था। तो कॉर्ड एक्चुअल में आप जानते हो कि कॉर्ड कट करता है, लेकिन यहाँ कॉर्ड तो कट नहीं कर रहा था, इसका मतलब कॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात ना? तो हाँ इसका सर। नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर मतलब वो कट करना है। ट्रांसफर बोला कि दोनों चीज को अगर टच करे या कट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फार्मूला आप लोग थोड़ा सा अपना हाईलाइट करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है? यस सर। सर क्वेश्चन चलो में एक हमेशा क्वेश्चन, ये दिया होगा ना ट्रांसवर्स टेंजेंट? हाँ हाँ वो बोला रहेगा आपके पास ट्रांसवर्स टेंजेंट दिया हुआ तो दोनों चीज बोला है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोल सकता है या ट्रांसवर्स टेंजेंट बोल देगा, तो भी दोनों का मतलब सेम होगा। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में दोनों में से कुछ ना कुछ एक चीज बोला रहेगा आपको जरूर। क्लियर? हाँ सर। ओके, नोट कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सर। हो गया? नहीं सर। यस। नहीं सर। ओके ओके। हो जाए नोट तो बताओ आप हो लोग। गया सर। हो गया? मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहेगा तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन बोला रहेगा, ठीक है? इससे इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत भी नहीं थी, आप लोग जानते भी हो, देखे भी हो, बट फिर भी मैंने ये दिखाया कि हाँ क्या होता है वैल्यू। चलो, इफ 2 cos थीटा
इज इक्वल टू 3, 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, देन आपको वैल्यू बतानी है किसकी, रूट ओवर 30 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपान 3 tan थीटा प्लस √30 sin थीटा। कुछ लोग तो जिनके प्रैक्टिस हो गई ना, तो डायरेक्ट आंसर का इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पेपर सॉल्विंग का मतलब है कि थोड़ा सा आप लोग कुछ न कुछ देख के करो, कुछ ना कुछ क्या, जितना आपने सीख रखा उतना सारा देख लो, क्योंकि सब कुछ यूज होता है। 1/5 पेपर सॉल्विंग में सब कुछ यूज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टॉपिक मिस होता है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेंगे ना। इसको देखो, इसका क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आना चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक ठाक लोगों को आना चाहिए। आया किसी का? सॉल्व करूं? सॉल्व करो किसको बोल रहे हो? अच्छा मेरे को बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर। मस्त ऑर्डर दे रहे हो। किसी का हुआ? किसी को और किसी का नहीं हुआ? था 2 मिनट। अरे माइक का होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। पर ठीक है, मैं तो सॉल्व करूंगा। चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। देखो 2 cot थीटा इज इक्वल टू कितना है? 3। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 होगा क्या? अगर cot थीटा 3/2 है तो tan थीटा क्या होगा? 2/3 होगा क्या? यस सर। खत्म। अब बताओ मुझे कि बेस भी पता है आपके पास और परपेंडिकुलर भी पता है, तो हाइपोटेनस क्या मिलेगा बताओ? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का 5 स्क्वायर, मिलेगा। दैट मीन कितना आ जाएगा? रूट में 13 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13 होगा ना। हमें यही बोला था, कुछ लोग देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। अब बताओ मुझे, ये क्या बोला? पहला क्वेश्चन क्या है? √13 cos थीटा क्या होता है? हाँ। बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है? ओके। 3 अपन परपेंडिकुलर 13 माइनस 3 3 इंटू tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन 3x बेस होता है, tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2/3 2 cot डिवाइड बाई थीटा रूट में 13। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, हाइपोटेनस होता है ना। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया? 2 अपन रूट में 13। सर कैंसिल थोड़ा 13, नंबर्स 3 बड़ा से लिखो 3। ना। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम से लिखूंगी, अभी से लिखूँ? ना नेक्स्ट टाइम से लिखो चलेगा। ओके चलेगा। 13 13, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3 - 2 और नीचे क्या बचा? 2 + 2, कितना हो गया? 1/4। बताओ। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं करोगे तो किस चीज को करोगे बताओ? सर मैंने गलती से ना ट्रिपलेट का गलती से फाइल ले मैं लिया समझ था गया, हाथ समझ गया, में। क्योंकि जब 5 आ गया ना तभी मैं समझ गया कि वो मिस्टेक तो होना ही होना। स्क्वायर रूट तो सीखा है ना आप लोगों ने, क्वेश्चन इसी पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन से। अच्छा, जिनका ऑर्डर था सॉल्व करो, उनको समझ में आया कि नहीं आया? तो उनका यस डायरेक्ट सर, आया था कि यस हाँ, सर। उनका डायरेक्ट आया था। सॉल्व करो, आप भी थोड़ा सा ट्राई करो। नोट हो जाए तो बताओ। डन सर, डन। डन। नो सर। आप काफी फास्ट लग रही हो आज, क्या बात है, कितनी एनर्जी है। नोट करने में फास्ट, सॉल्व करने में सर आप सॉल्व करो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखो कितने लोग करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए, इतना अच्छा टाइम है कि आप लोग जिन लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इतना समझो कि आप लोग CSSL का क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो सीधे अपने आप को आइडेंटिफाई करो और फिर अपने आप को चेंज करो चीजें। जो भी लोग आगे के लिए सोच रहे हैं। डन सर। डन। चलो क्या है, इफ x के पावर 4 प्लस 1 अपन x के पावर 4 इज इक्वल टू, गिवन है आपके पास 14159, 14159, then value of x plus 1 by x। ऑप्शन है 11, 9, 10, 11, 12, 10, 11। लाइट दिख रहे एकदम। कहाँ पे? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, मैं नेक्स्ट मार्कर चेंज करता हूँ थोड़ा। हाँ, हाँ ओके, इसको करो आप लोग। सर वो क्या लिखा है 1/x के आगे? इज 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 इज। अब स्क्वायर रूट जिन लोगों को निकालने आता होगा वो स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिन लोगों को नहीं आता है तो वेट करें थोड़ा। फिर भी मैं स्क्वायर रूट तो यहाँ नहीं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इतना बता सकता हूँ किसका स्क्वायर रूट है। सर 11। 11, हाँ 11 राइट है। परफेक्ट। अब देखो इसको क्या करना है, आपको पता होगा कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर देखो मैं बताऊँ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू के होती थी तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखते थे, के स्क्वायर माइनस 2 लिखते थे। राइट है ना? राइट है ना? अब जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के होती थी तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती थी, रूट ओवर के प्लस 2 होती थी क्या? रूट ओवर के प्लस 2 होती थी क्या, बताओ?
ये कितने लोगों को पकड़ में आ रही है बात? चलो नहीं पकड़ में आ रही है तो देख लेना, ये सामने बता, इतना बता रखा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स के पावर 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दिया, 14159 है, राइट है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट ओवर के प्लस 1, के 14159 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 161 ना, 161। ये किसका स्क्वायर होता है, 119 का। सिमिलर अब यहां से हम लोग फिर से कहां पे चले जाएंगे, x प्लस 1/x पे, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 119 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11। आंसर हो गया। चलो ये अच्छा लगा थोड़ा सा, आप लोग काफी कॉन्फिडेंस था इस क्वेश्चन में। तब मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने क्या किया, जो आपने दिया ना वहाँ पे +2 ऐड किया, फिर सेकंड साइड में भी +2 ऐड किया, फिर इसको मैं समझ गया। तो आपने एक हर बार आपने 2 ऐड करके लिखा होगा फिर। हाँ ओके, तो कोई इतना थोड़ा चीजें रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और क्या। ये वाला दिमाग में आया ही नहीं सर। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है, तो मैंने इस पे इतना क्वेश्चन करा कि सभी को माइंड में आ ही जानी चाहिए कि सर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। अरे मम्मी खिडकीतले पिशव्या काढ, पाऊस आला। सॉरी सर। कोई नहीं, अगर म्यूट करते आप लोग तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनता। बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो गया नोट, तो मैं क्वेश्चन एकदम, ये सीजीएल लेवल, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में तो आया, लेकिन सीजीएल लेवल लाइक क्वेश्चन है। नोट हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। डन सर। सर 1 मिनट। हो गया नोट? हो गया सर। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करता है, बट मुझे उम्मीद कम है, बट देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी याद रखना, फार्मूले तो आप लोग भूल जा रहे हो, प्रॉपर्टी याद करो।
the three medians AX, BY and CZ. AX, BY and CZ. CZ है वो, CZ ऑफ ट्रायंगल ABC। सर आपने इंक भरा इसमें पेन में? हाँ इंक हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा धीरे लिखो, मतलब क्योंकि वो फास्ट लिखते हैं ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा ओके ब्लर ओके होता है। ओके। ट्रायंगल ABC intersect at point L, intersect at point L. If the area of triangle ABC, if area of triangle ABC, if area of triangle ABC is 30 centimeter square, is 30 centimeter square, then the area of quadrilateral, then the area of lateral quadrilateral BSLZ, BLXZ is, ऑप्शन है आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 10 है आंसर। बी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्ट है। मल इतने जल्दी कैसे आंसर आ गया? सब प्रॉपर्टी आपने बोला ना, तो वो जो मीडियन होता है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एरिया को, तो फिर वहां से मिल गया मुझे 5, और आपने क्वाड्रिलेटरल बोला तो 2 आएगा, इसलिए 10। समझा किसी ने? यस सर। तो सबका आया? ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इस सीजीएल में दे रखा है। जैसे हर एक एग्जाम में कुछ टफ होते हैं ना, ये सीजीएल में ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल के लिए टफ क्वेश्चन कुछ और होता है। इसी तरह सीएसएल के लिए टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम। क्या होता है, आप मीडियन के प्रॉपर्टी, जैसा एक दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, अगर मीडियन हम लोग ड्रा करें, मीडियन आपका कहाँ पे कट रहा है? एल पे कट कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, ए एक्स कहाँ गया, ए एक्स ओके, बी वाई एंड जेड, ये आपका मीडियन है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल पॉइंट पे, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BLXZ, BLXZ, अच्छा इसको बोल रहा है, ये वाला पोर्शन बोल, राइट है ना? तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं पूरे दोनों क्वाड्रिलेटरल में? एक ट्रायंगल दिखाई दे, एक ट्रायंगल दिखाई दे, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बताओ आप लोग। हाँ सर। तो अगर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तो वही है, फिर से मैं वही बुलाऊं कि जैसा आपने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन होती है कि ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट। इसका मतलब ए भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी, सारे इक्वल है, एरिया भी तो इक्वल होगी ना। अगर एक ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते तो इन दोनों ट्रायंगल की ऐड कर देंगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी कि नहीं, बताओ? अगर एक ट्रायंगल की एरिया निकाल देते हैं तो जो एक ट्रायंगल की एरिया होगी वही दूसरे वाले ट्रायंगल की भी एरिया होगी, और दोनों ट्रायंगल की एरिया को अगर ऐड कर देंगे इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी कि नहीं, बताओ? मिल जाएगी। यस सर। राइट है। तो आप बताओ, अगर पूरा एरिया जो है 30 सेंटीमीटर है और उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको मतलब 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया एक 1 पार्ट की कितना आ गई, A1 लिख देता हूँ, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, BLXZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 5 इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिनको प्रॉपर्टी याद थी, देखो ऑप्शन नहीं दिया तभी आंसर मिल गया,
जिनको प्रॉपर्टी नहीं आ रही ये क्वेश्चन को हिलाते रहो, हिल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? अदरवाइज क्वेश्चन को करते रहो। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्या है, छोटा क्वेश्चन है, CSSL का कितना बड़ा है देखा, कितना मेहनत कोई करेगा, राइट? सर आप जो बोलते हो इजी है वही हमसे नहीं होता है। इजी का मतलब ये है कि CSSL में कितना बड़ा ये टॉप देगा। जैसे ये क्वेश्चन लगा, एक तो फॉर्मूला बेस्ड था, उसको मैंने बताया, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद होगा पता ना, मुझे नहीं लग रहा कि मैंने वो बताया था, ऐसा मुझे लग रहा है माइंड में कि ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ नहीं क्या सर वो होती है। कंसेप्ट नहीं कराया था आपने। नहीं कराया था ना, हाँ, तो वो कंसेप्ट नहीं हुआ था, वो छूट गया था। बाकी और अभी ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो हुआ नहीं। अच्छा ये नोट हुआ क्या आप लोगों का? नोट तो कुछ करना है ही नहीं इसमें, रब कर दूं क्या? हाँ सोल्यूशन से बड़ा तो क्वेश्चन है। देखो 4 to 5 लाइन में तो क्वेश्चन है। देखो अगर सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। अब प्रैक्टिस तो आप समझ ही रहे हो फिर, तो सबसे अच्छी बात यही है। ये तो अच्छी बात है आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के साथ। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती किसी स्टूडेंट के लिए या किसी कोचिंग के लिए। इफ x इज इक्वल टू tan 40 डिग्री, फाइंड, आपको फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या फाइंड करना है। फाइंड करना आपके पास 2 tan 50 डिग्री। ऑप्शन है आपके पास। सर क्या लिखा है वो फर्स्ट वाला? 2 x tan इज 50, इक्वल टू, ओके। हाँ 2 tan 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2/x 2 tan 50, b है 2 टाइम x, c है 1/x और d है 1/। देखो आप लोग कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का लेंथ भी मैंने बहुत नहीं करा रहा हूँ कि चलो क्वेश्चन का पूरा डेरिवेशन के साथ सॉल्व करा रहा हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कितना शॉर्ट में दे रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलो ये क्वेश्चन इतनी शॉर्ट में हो सकता है, तो अगर हम प्रैक्टिस करें तो विथिन सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब मैथ का इस लेवल पे आ गया ना, तो फिर अदर सब्जेक्ट में क्या है, जो भी है मैथ ही टफ होता है आपके पास। जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास उसमें सबसे ज्यादा टफ आपको मैथ ही होता है। मैथ ही टाइम लेता है। अब मैथ का टाइम आपने बचा लिया तो समझो कि हर एक सब्जेक्ट में टाइम बचा लिया। ये ऑप्शन 2 डिवाइड बाय x। 2 डिवाइड बाई x, वेरी गुड। कौन, क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता, वेरी गुड। सुनीता आपने तो एग्जाम भी दिया, आपका तो मस्त गया है। आपने टाइम थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया ना, थोड़ा सा पहले टिप्स लेके जाना चाहिए था टाइम का। 2/x। 2/x, वेरी गुड। 2/x वाले राइट है। देखा जाए, यस। देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है tan 40 डिग्री, राइट है ना? 2/x है सर। 2/x आ रहा है ना? राइट है, 2/x राइट है। अच्छा 2 tan 50 डिग्री बोल रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 tan 90 डिग्री -40 डिग्री लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या किसी को?
ऐसा लिख दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं 90 सर, डिग्री माइनस 40 डिग्री नहीं आएगी ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आप बताओ? कॉट होगा। कॉट थीटा। ये 2 हो गया, ये हो गया कॉट थीटा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा tan थीटा की वैल्यू, सॉरी tan 40 डिग्री की वैल्यू x है, तो cot 40 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/x होगी क्या? 1/x हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया? 2/x। बताओ कितना छोटा आंसर लोगे आप? आप लोगों का एक बार वो भी फिनिश कर लेता हूँ ना नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद सॉल्व करना। आप लोगों को लगेगा 60% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। सर नंबर सिस्टम चैप्टर तो इजी है समझने के लिए भी और वैसे भी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे फैक्टर पे ही देख लो कितना टाइम लगा आपको। हाँ सर। डन सर। डन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। चलो if I if L is the circumcenter of, क्वेश्चन है L is the circumcenter of triangle XYZ and angle X is 40 degree and angle X is 40 degree, then value of
then value of angle YZL is ऑप्शन है 50, 60, 50 डिग्री। What is A वाला? 50 डिग्री। Okay. B 60 डिग्री, C 40 डिग्री एंड D 70 डिग्री। आप लोग okay. कौन सा आंसर आया वो बताओ। So 60. 60 और किसका 60 60 सभी का 60 आ रहा है, दो लोगों का 60 ही आया। अभी मुझे कंफ्यूजन सा लग रहा है। चलो देख लेते हैं फिर। 60 आ रहा था। देखो क्या दिया हुआ है, XYZ इज ए ट्रायंगल। अच्छा कम दिखाई दे रहा है क्या, ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? वो थोड़ा ब्लैक है ना इसलिए। ठीक है अभी ना, सही यही है। सरकम सर्कल यही बनेगा ना। यस अब मान लो ये X, ये Y, ये Z। L क्या है आपका? सरकम सेंटर। सर 40 आएगा। 40 आएगा। वाह, आंसर अभी चेंज हो रहा है। ए दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल कौन सा, YZL, आपको ए एंगल बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा है पहले, ये समझ में आया सभी को? यस सर। आप मुझे बताओ कि अगर ये 40 डिग्री है सरकम सेंटर में, तो ये डिग्री कितना होता है, 80 डिग्री होगा, यस क्योंकि 2 टाइम्स होता है। ये आप हाँ लोगों को बताया गया है। हाँ सर। अगर ये सरकम सेंटर है तो ए एल YL एंड ZL क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा क्या? यस सर। यस ZL एंड YL रेडियस, ये दोनों इक्वल होंगे तो ए एंगल अगर x है तो ए बी एंगल x बनेगा क्या? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 100 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई, 50। बताओ। सर एक्चुअली वही कंफ्यूजन हाँ था कि वो एंगल बाइसेक्टर होता है तब आता है ना 90 माइनस थीटा बाई 2 या फिर 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 प्लस थीटा बाई 2 91। अच्छा वो नहीं, एंगल 90 बाइसेक्टर प्लस, होता है तब होता है ना वो। हाँ तो एंगल बाई सेक्टर क्या होता है वो, y और z का एंगल बाइसेक्टर होता है तब वो प्रॉपर्टी तो आती है ना सरकम 90। सेंटर ने, हाँ तो सरकम सेंटर नहीं बनता है, हाँ वो क्या बनता है फिर, इन सेंटर बनता है। याद आया कुछ? यस सर एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन है। सर एंगल एल 80 डिग्री मिल गया ना, तो ये इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, इसलिए 40 बोल दिया, इसको सॉल्व नहीं अच्छा किया। 80 को, ओके 80 को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, हाँ। और उन तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आ गए भी गया। नहीं सर वो किया ही नहीं मैंने, सिर्फ ऐसे ओरली हाफ तो हाफ में डिवाइड करके 40 बोल दिया। ओरल आप किसको डिवाइड करो ये तो देखो। आप लोग किसको डिवाइड कर रहे हो, ये तो इम्पोर्टेंट वाली बात है।
मतलब इससे ज्यादा शॉर्टकट में, इससे ज्यादा छोटा क्वेश्चन में क्या मतलब कितने ज्यादा शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को मिल रहा है, इससे ज्यादा कम टाइम क्या दे सकता है कोई? तो एग्जाम में कितना टाइम लगेगा बताओ? जिनको आ रहा है क्वेश्चन मतलब 1 मिनट तो कभी लगना है, 30 सेकंड भी नहीं लगना है। ये सब माइंड का कैलकुलेशन है, बट प्रैक्टिस करो। और सीजीएल वाले पहले तो ये दिमाग में डाल लें, मुझे सीजीएल का एग्जाम नहीं देना, वो लोग सीएचएसएल का फॉर्म भर लिया करें एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। आपको वो सारी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीएचएसएल का एग्जाम अब बहुत छोटा नहीं होता है, पहले इसका एग्जाम। नोटिफिकेशन आया है एसएससी का कुछ? नहीं अभी तो नहीं आया, अभी तो एग्जाम ही चल रहा था, कहाँ से आया? एसएससी जीडी का है ऐसा। हाँ हाँ जीडी का जीडी है का पता है, तो लेकिन जीडी का कोई भर रहा है क्या? सीएचएसएल नहीं नहीं भरना सर, है सर। सर ने नहीं बोला है। मतलब कि उसके लिए होता अशोक है ना, सर दौड़ना ने। उड़ना रहता है उसका, फिजिकल के लिए भी हाँ होता है ना वो। हाँ हाँ। हाँ तो जिन लोग फिजिकल के एलिजिबल हैं लग रहा है कि उनको कर सकते हैं, तो अच्छी जॉब है वो भी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उसी भी अच्छी होती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सीएचएसएल का एग्जाम पहले ऐसा लगता था कि नहीं ये थोड़ा सा बहुत सिंपल आता जाता है उसका, लेकिन अब भी ओके। सीएचएसएल का एग्जाम का लेवल अच्छा खासा हो गया है। इसमें भी प्री मेंस होता है, इसमें भी 2 एग्जाम होता है, पहले एक ही एग्जाम होता था, जैसे सीजीएल में एक एग्जाम होता था। नोटिफिकेशन कब आएगा लेकिन? अभी तो एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा फिर तो नोटिफिकेशन आएगा। ओके। हम्म। चलो रब करूँ। यस सर। तो ये मत, अब ऐसा मत दिमाग में डालना, पिछली बार कौन था बोल रहा था कि सर अगर ये हमें मिल जाती तो किस्मत कितनी अच्छी रही होती। तो ये पेपर मिलता है, आपको भी है, आपको भी मिलता है। अभी 3 4 चौथा पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लो कौन सा पेपर टफ मिला है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे को लगता है कि अगर आप लोग की स्ट्रेंथ है तो 5 to 6 लोगों का आंसर तो आना चाहिए। बट देखते हैं क्या होगा। कि a माइनस बी इज इक्वल टू 18, a क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 325। क्या कर रहे हो आप लोग इतना अनम्यूट करके? आप लोगों के लिए मैं ईयरफोन लगाता हूँ अपना, मेरा ना इससे कान दुखता है ईयरफोन लगाने से, मेरा ईयरफोन लगाने का थोड़ा भी जी नहीं करता है। आप लोग ऐसे वॉइस निकालोगे फिर कहाँ से सुनूंगा? फाइंड ए बी। ए इज इक्वल टू 105, बी इज इक्वल टू -102, सी इज इक्वल टू -104 एंड डी इज इक्वल टू है 103। ये आना चाहिए आंसर। चलो कम से कम 5 लोग ऐसा उम्मीदों को उतर जाना, ऐसा मत करना कि आप लोग 1 2 लोग आंसर दो। कोई भी कहेगा एडवांस मैथ पढ़ाते हो, किससे पढ़े हो कि आप लोग इतना भी नहीं जानते?
-102। कौन सा है? आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। बी था। बी -102। और किसी स्टूडेंट का आया? और किसी स्टूडेंट का आया? बस एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। आप लोग ऐसा उम्मीद करना तो मतलब कि भारी पड़ रहा है। 102 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा -102, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर है। कमान स्टूडेंट, बोलो बोलो बोलो, फटाफट आंसर दो आप लोग। ये तो मुझे लगता है कि अलजेब्रा की क्लास का भी रिसेंटली का, मुझे लगता है लास्ट लेक्चर का ये कहानी है, राइट है ना? अभी लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। सर ये अलजेब्रा का पार्ट है क्या? ये तो ज्यादा भारी है। सर लेक्चर नहीं अटेंड किया ना अलजेब्रा का, इसीलिए। क्यों नहीं करते हो आप लोग? बताओ, आप लोग रेगुलर अटेंड नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर सर मजबूर थे कभी रोज। हाँ, तो आप लोग कैसे कैसे एडजस्ट किया करो रेगुलर। आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, छूट जाती है तो आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है। क्योंकि छूट जाएगा तो एक बार क्या होगा, वो ब्रेक हो जाता सर अभी कब होगा अलजेब्रा का स्टार्टिंग से? क्योंकि एक भी नहीं किया है सर। है। अच्छा, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप किसी भी कर सकते हो। मॉर्निंग में खत्म होने वाला है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट होगा किसी न किसी। नहीं, मॉर्निंग में फिर कहाँ स्टार्ट होगा? आफ्टरनून में नंबर सिस्टम चल रहा है, इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। आप कहाँ पे से हो, किस ब्रांच से हो? ठाणे सर, ठाणे। तो थाने का तो ऑफलाइन लेक्चर चलने वाला है, तो डिसाइड कर लेना आप लोग, देखा जाए। सर कब 2 से लोगों का ऑफलाइन आंसर आया, लेक्चर? बस कल से होने वाला, मंडे से। मे भी सब कुछ अगर प्रॉपर रहा तो फ्राइडे को मैं सेंटर पे मिलता हूँ। गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था। आप मुझे बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3 टाइम्स a इंटू बी, a माइनस। ये फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया गया है। बताया था। ये भी एकदम डायरेक्ट, इससे या सिंपल क्वेश्चन क्या दे सकता है एग्जाम में, बताओ। a माइनस बी की वैल्यू 18 है, 18 का क्यूब कर लो, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू कितना दिया? 325, 324 हो गया, -3 टाइम्स ए बी की वैल्यू पूछा आपसे, a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। 18 का क्यूब कितना होगा? 5832। 5832। इसको इधर आप इसको इधर लेके आ जाओ, -324 इज इक्वल टू क्या हो गया ये? 3 इंटू 18 ए बी हो गया। अब बताओ 5832 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5508। यही होगा ए बी। डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है। सर ये माइनस तो भूल रहे हो आप, माइनस। इसको इससे डिवाइड करो, 508 डिवाइड बाई 3 इंटू 18, ये आपका क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू -102, -102।
हो गया सर। नोट हो गया सभी का? हो गया नोट? Yes, sir. क्या हुआ? नहीं नोट हुआ क्या? हो गया यस सर बोल सर। रहा। ओके ओके। एक्चुअली वॉइस कभी कभी ब्रेक हो जाती है ना, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if 2x is equal to sin theta, 2x is equal to sin theta and 2 by x is equal to cos theta, 2 by x is equal to cos theta, फाइंड वैल्यू, वैल्यू आपको फाइंड करना है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास 1 0 2 4। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। किसी भी स्टूडेंट का हुआ क्या ये? नहीं सर। एक क्या कर रहे हो आप, बताओ। सब कुछ बताया गया है। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। जब दिमाग लगाओ आप लोग को तो 100% समझ में आएगा। अब लोग दिमाग लगाओगे नेवर डायरेक्ट हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे उम्मीद कर रहे हो भी सीजीएल के लिए? सीएचएसएल में +1/x के फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं है? देखो ये 2x है, वहां पे 2/x है, यहाँ पे 4x का यानी 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2x का होल स्क्वायर। ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको? 2/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं बन रहा है।
ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ना, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, 2x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा 2/x का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है? ये हाँ डायरेक्ट सर क्वेश्चन है, हाँ। आप डायरेक्ट बता सकते हो। ओके, इसका आंसर बता सकते हो। आप लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो। अब थोड़ा सा करोगे तभी होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मत ढूंढो आप लोग। हुआ अभी किसी का कि नहीं हुआ? तो 1। 1 बस एक का, और किसी का नहीं? हिंट देने पे भी एक लोगों का आंसर है। चलो देखते हैं। आपने इसको बस ओपन करो, इसको। ये क्या होगा 4x² प्लस 4/x²। दैट मीन्स ये क्या बना 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना 2/x का होल स्क्वायर। राइट है क्या? ऐसा बना क्या? इसको लिख सकते हैं इन दोनों को ऐसा। यस सर। राइट है ना? अब देखो 2x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/x की वैल्यू क्या है कॉस, क्या होगी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। इसका आंसर 1 होगा बस। ये तो क्वेश्चन था। बताओ, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है बस में, ये फार्मूला ही है, ये कुछ है नहीं। नोट कर लो आप लोग। ओके, नोट हो गया। द एरिया ऑफ
द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. will be ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 38.5, सी है 10 और डी है 9.625। ये बताना आप। पर देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ। यस सर। तो फिर देखो ना इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए ना। सर ये ऑप्शन में ऐसे 3.5 है वो, और सेकंड क्या है 38.5। तो क्वेश्चन ये दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 3.5 मतलब 3.5 आपका 3.5 नहीं आ रहा, 3 पॉइंट कुछ और आ रहा है इसलिए, कुछ और आ रहा है क्योंकि वो ऑप्शन से बाहर। सरकमफेरेंस का है 2 पाई r, और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ना। हाँ राइट है, समझ हाँ तो तो गए। r क्वाड्रेंट फाइंड आउट मतलब किया 1/4 पार्ट पूछ रहा, हाँ और ये सर्कमफेरेंस आपको सर्कल दिया हुआ है। हाँ, तो 1/4 इंटू 121 कर रहे तब फिर वो कैलकुलेशन में 3.2 समथिंग कुछ आ रहा है। हम्म हम्म तो आपका, आप बोल रहे हो कि वाई नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई, 3 हाँ पॉइंट मतलब आ रहा है। 121 डिवाइड बाय 4 कर रही हूँ तब 3.2 फिर आगे कुछ आ रहा है ना, जाएगा। इसलिए। अब देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। और सर किसी पहले का? पूरा क्वेश्चन नहीं समझा था, लेकिन फिर बाद में समझा। अभी जब आप बोल रहे थे ना तब देखो ऑप्शन समझा। डी, ऑप्शन डी आ रहा है। आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 9.625 आ रहा है। ऑप्शन डी राइट है। आप देखो कहाँ मिस्टेक की हो। हाँ सर 9 पॉइंट, वो एक्चुअली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया था, वरना मेथड तो मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूला सही था। हाँ मेथड तो वही है, मेथड सेम है। इसका मैसेज क्या है आप लोगों को? और किसी का नहीं है, इतने लोग ज्वाइन है, उसमें से आपका आंसर केवल 1 से 2 लोगों का आ रहा है।
इससे ज़्यादा स्टूडेंट का ही नहीं रहा। अब सब कुछ, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल गया है, बस इसको कैलकुलेट करके बताना है। उसमें भी कितने लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? और 2 लोग। चलो देखें इसको। देखो, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा, सरकमफेरेंस क्या होती है? सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई 2 r। पाई आर। 2 पाई आर। वो क्या है? रेडियस है आर। 22 दे दिया, आर 22/2 पाई। तो 22 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। तो क्या हो जाएगा? देखो 22 से 22 कैंसिल होगा, 7 ऊपर जाएगा तो 7/2 आ गया। राइट है क्या? हाँ सर 3.5। आर की वैल्यू आ गई 7.2 यानी 3.5। अगर डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड करके देख लो 3.5। समझ में आया बात? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। किसी को प्रॉब्लम नहीं? जिन लोगों का सॉल्व हुआ वही लोग नो बोल रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? जिन लोगों का नहीं सॉल्व हुआ वो लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि इतने लोग हैं, आंसर 1-2 लोगों का आ रहा है, ये तो सही नहीं है ना। यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम किसकी स्टूडेंट को? ये सरकमफेरेंस, आप सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो अगर मतलब आर मिल गया वैल्यू है है तो ना उसका? इसका, हाँ, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये पाई की वैल्यू याद भी करना पड़ता है, समटाइम क्वेश्चन में दिया रहता है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब इसका फोर्थ वाला पार्ट। इसका पाई मतलब r क्या होगा? स्क्वायर बाय 4। 1/4 पाई आर स्क्वायर। राइट है ना? तो देखो क्या करोगे आप, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे यस सर। करेंगे, हमारा क्या आएगा? 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये क्या होगा? 7/2 इंटू 7/, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 आ गया। 11 7 जा कितना होगा? 77 डिवाइड बाई डिवाइड कितना बाय हो जाएगा? 8 सर 8 4 2 जा होगा। 8, होगा। 4 into 2। 8 8। 9 8 जा कितना होता है? 72। अब कितना बच गया? 5 बच गया क्या? 8 6 जा कितना होता है? 48 होता है। फिर कितना? 2 बच गया तो 20 हो गया। 8 2 जा कितना होगा? 16 होगा। 8 5 जा कितना हो जाएगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा क्या आप लोगों ने? अब जिन लोगों को नहीं सॉल्व हुआ था, जिन लोगों से बताओ इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों से नहीं सॉल्व हुआ था? इसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा था आप लोगों ने? बताओ। केवल चुपचाप बैठना आप लोगों को। हाँ स्टूडेंट, नोट कर लो फिर।
नोट हो गया सर। ओके, नोट हो गया। नोट हो गया आप लोगों का? ओके, तो स्टूडेंट ये आपका एक पेपर फिनिश हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेपर मिलता है, मैं भी प्रैक्टिस के लिए मिलता है नेक्स्ट पेपर, तो मैं नेक्स्ट पेपर करता हूँ। बट फिलहाल के लिए ये पेपर फिनिश हो गया। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10। हेलो, 10 क्वेश्चन थे ना। तो समझ लो 10 क्वेश्चन थे। अभी नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम आएगा तो 2-3 क्वेश्चन तो वहां से भी आएगा, तो वही अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 क्वेश्चन, यानी 60% अप्रॉक्सीमेट आपका जाएगा इससे, क्योंकि उसमें नंबर सिस्टम में अच्छे से खुद से क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा यहीं से सब कम से कम 2-3 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं, तो आपको 60% ये हो जाएगा पूरा डाउन। तो बस नंबर सिस्टम आपका बचा हुआ है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर फिर से प्रैक्टिस सेशन का ऐसा मिलता है कोई क्लास, कोई पेपर सॉल्विंग का, ये करते हैं। जैसे CSL का एग्जाम खत्म हो जाता है तो फिर प्रैक्टिस सेशन मिलेगा ना, तो मैं उसमें CGL का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन मैं ध्यान रखना कि मैं प्रैक्टिस सेशन हो सकता है कि मैं अगर सर बोलेंगे तो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन के लिए ही मैं प्रीफर करूँगा, कि ऑनलाइन में सारे बच्चे हर एक ब्रांच को मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन में हर जगह पेपर सॉल्विंग कराना मुश्किल है, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।